हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। अब जल्द ही आपको बिहार की राजधानी पटना में भी वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट मिलेगा, जहां आप हर उस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे जो अभी आपको सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे एयरपोर्ट पर मिलता है। जी हाँ, एक बार फिर हम पटना एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल बिल्डिंग से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हैं। बस अब चंद महीनों या यूँ कहें कि मार्च के बाद आपको पटना आने पर एक अलग एहसास होगा। आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं, ये पटना एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का है, जहां 80% काम पूरा हो चुका है और इंटीरियर डेकोरेशन का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि 2 फ्लोर में बने टर्मिनल का काम अब अंतिम चरण में है। फॉल सीलिंग का काम भी लगभग पूरा हो चुका है और उसमें LED लाइट्स लगाने का काम चल रहा है, जो आपको रात में एक अलग अनुभव देगा। इसके अलावा पूरी बिल्डिंग में कांच लगाने का काम पूरा हो चुका है और अब रंगाई पुताई चल रही है, जबकि एयरपोर्ट बिल्डिंग के अंदर एस्केलेटर से लेकर रूफ टॉप को सजाने तक का काम पूरा हो चुका है। दिलचस्प ये है कि पटना एयरपोर्ट को बिल्कुल दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की तरह बनाया गया है, जहां आप एलिवेटेड रोड के सहारे डिपार्चर टर्मिनल पर पहुंचेंगे, जबकि अराइवल ग्राउंड फ्लोर पर होगा। यहाँ आपको न सिर्फ लाउंज की सुविधा मिलेगी, बल्कि आप शॉपिंग भी कर पाएंगे। नए टर्मिनल भवन का आकार भी पहले की तुलना में अत्यंत विशाल है, जो वर्तमान टर्मिनल भवन से 7 गुना बड़ा है। ये 65,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसकी 80 लाख क्षमता होगी, जबकि वर्तमान में विस्तारित पुराने टर्मिनल भवन की क्षमता केवल 25 लाख यात्री सालाना है। ऊपरी फ्लोर तक जाने के लिए रैंप बनाए गए हैं, जिससे वाहन सीधे ऊपरी तल्ले के पिक ड्रॉप एरिया में जाने वाले यात्रियों को छोड़ेंगे। साथ ही नए टर्मिनल भवन के सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया गया है, जिससे ये पूर्वोत्तर भारत के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट की तरह दिखेगा। एक बार न्यू टर्मिनल से सेवा की शुरुआत होने के बाद पटना एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल को तोड़ने का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि विमान की पार्किंग के लिए एप्रन वहीं बनाया जाना है। ये तो हमने आपको पटना एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल के काम का अपडेट दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि हवाई यात्रा के मामले में कैसे बिहार ने एक मामले में गुजरात को पछाड़ दिया है। जी हाँ, गुजरात में अभी सिर्फ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में है, जबकि बिहार को एक साथ 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिली है। और अब बिहार में गया को जोड़ दें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कुल संख्या 3 है, जबकि गुजरात में अभी एक ही है। पटना में न्यू टर्मिनल से सेवा की शुरुआत होते ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी, जबकि दरभंगा में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हो गया है, जिसका बीते दिनों PM मोदी ने शिलान्यास किया था। वहीं गया से तो पहले से इंटरनेशनल फ्लाइट की सेवा उपलब्ध है। अब हम आपको बताते हैं कि आप पटना के न्यू टर्मिनल से किन देशों की यात्रा अगले साल से कर पाएंगे। पटना एयरपोर्ट पर नए एयरपोर्ट टर्मिनल के बन जाने से नेपाल के लिए यहां से सीधी फ्लाइट सेवा जल्द शुरू होगी। इसके साथ ही जापान, वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों के लिए भी यहां से सीधी विमान सेवा शुरू की जाएगी, क्योंकि वहां से बड़ी संख्या में बौद्ध पर्यटक बोध गया आते हैं। गौरतलब है कि 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस के दिल्ली काठमांडू विमान को अपहरण कर कंधार ले जाने के बाद से नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा बंद है और बीते 25 सालों से पटना एयरपोर्ट से किसी इंटरनेशनल फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरी है। पटना एयरपोर्ट पर बन रहे नए टर्मिनल बिल्डिंग में इमिग्रेशन और कस्टम काउंटर के लिए भी जगह बनाई गई है। नए टर्मिनल भवन में दोनों मंजिलों पर इनके काउंटर और अधिकारियों और कर्मियों के बैठने के लिए कमरे बनाए गए हैं। इससे पटना एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होने पर यात्रियों की जांच करने में सुविधा होगी। पटना एयरपोर्ट पर 6 नई पार्किंग बे और 5 एरोब्रिज भी बनाए जा रहे हैं, जिससे पटना एयरपोर्ट के फ्लाइट ऑपरेशन की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाएगी और एक दिन में यहां 50 जोड़ी फ्लाइट्स की जगह 150 जोड़ी फ्लाइट्स ऑपरेशन किया जाएगा। यात्रियों के वाहनों की पार्किंग के लिए एक 7 मंजिला भवन एयरपोर्ट के एंट्री गेट के पास ही बनाई गई है, जिसमें प्रथम 5 तल्ला पर पार्किंग होगी। इसमें 750 4 पहिया वाहन खड़े हो सकेंगे। पार्किंग से एयरपोर्ट टर्मिनल तक जाने के लिए ट्रेवलेटर भी लगाए जा रहे हैं, जिस पर खड़े होकर यात्री वहां तक की 200-300 मीटर दूरी तय कर सकेंगे। पार्किंग एरिया तक जाने और वापस आने के लिए 4 लिफ्ट भी लगाए गए हैं। बता दें कि पटना से लगातार फ्लाइटों की संख्या भी बढ़ रही है और नए नए डेस्टिनेशंस के लिए उड़ान शुरू की गई है।
एयर इंडिया पटना से हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट शुरू कर रही है, जिसकी शुरुआत 15 जनवरी से होने वाली है। इसकी बुकिंग की भी शुरुआत हो गई है। बता दें कि इस समय पटना हैदराबाद के लिए 3 जोड़ी विमानों का संचालन होता है। जानकारी के अनुसार 15 जनवरी से हैदराबाद से सुबह 11:05 पर उड़ान भरकर दोपहर 1:05 पर पटना में लैंड करेगी। वहीं वापसी में पटना से दोपहर 1:45 पर पटना से हैदराबाद के लिए उड़ान भरेगी और शाम 3:55 पर हैदराबाद में लैंड करेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।